ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आरन सहगल। और यार आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। यार बहुत सारे बच्चे निराश होंगे अपने रिजल्ट को लेके, बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे। बट देखो यार, जो निराश बच्चे हैं मैं आप उनके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ भाई। आज भाई हम 50 दिन के अंदर आप किस तरह से अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर किस तरह से भाई फोड़ सकते हो। मुझे नहीं पता कि जनवरी के अंदर कितने मार्क्स आए भाई, लेकिन आप अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अच्छे खासे भाई आप किस तरह से मार्क्स लेके आ रहे होगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। ये 50 दिन का रोड मैप अगर आप 100% फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू दिस मच कि भाई आपके कम से कम 200 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और आज हम देखेंगे 240 प्लस मार्क्स आप अप्रैल के अंदर किस तरह लेके आ रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास ध्यान सुनो। देखो यार, बात क्या है, जनवरी से लेके अप्रैल तक लगभग भाई अब ना 50 दिन बाकी है। ठीक है, 50 दिन बाकी है ना। अब भाई आपको इन 50 दिन में करना क्या है, आपको एग्जैक्टली बताऊंगा और हम 99% क्लब के अंदर घुस जाएंगे यार। डरना नहीं है, मेरे पास ध्यान सुनो। जनवरी के अंदर भाई फिजिक्स का लेवल हाई हुआ था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का लेवल कम हुआ था और मैथ्स में लगभग जो लेवल था बराबर था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो भाई जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसा होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, ऑल्सो जो कुछ क्वेश्चन आए थे भाई वो भाई मेरी पीडीएफ के अंदर से ही आए थे, जो मैंने आपको एक लीक क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी फ्री में, है ना। तो आप इतनी बात रिलाई कर सकते हो कि हाँ यार, जो मैं बता रहा हूँ उसको 100% फॉलो करके आपका काम डेफिनेटली हो रहा होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो। अप्रैल टाइम के अंदर करना क्या एग्जैक्टली समझते जाना। अगर आप कहोगे 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, आप 240 पे कैसे जाओगे देखते हैं। ठीक है, 240 अपने लेके आने कैसे करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर भाई आपको फिजिक्स के अंदर चाहिए 90, केमिस्ट्री के अंदर 90 और मैथ्स के अंदर 60। अब जैसे ही तुम लोगों ने ये 90-90 देखना, तुम्हें लगा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, और आपको एक बहुत अच्छा मटेरियल भी बताने वाला हूँ यार। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से करेंगे, सुनते जाना। वी विल गेट दिस बाय एनी चांस, है ना। 240 हम लेके आ रहे हैं। सुनो करना क्या है। ठीक है भाई, इन 50 दिनों के अंदर भाई मैंने आपको इन 4 बकेट्स में ना सब तोड़ दिया। ठीक है, इन 50 दिनों को देखो 20, 18, 5 और 7। ठीक है, अब देखो बकेट 1 भाई हम जब कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा रिगरस होगी ये बकेट 1, जिसके अंदर भाई हम 20 दिन के अंदर 160 मार्क्स अचीव कर रहे होंगे। आई नो यार, सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, मजा आएगा। बकेट 2 के अंदर भाई हमारे पास 18 दिन होंगे। 18 दिन के अंदर भाई 80 मार्क्स अचीव कर रहे होंगे भाई। यहाँ पे ईजी किल टॉपिक्स हो रहे होंगे 20 दिन के अंदर स्टार्टिंग वाले, और 18 दिन के अंदर वो टॉपिक्स होंगे जो हल्के से टफ होते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं बट कम आते हैं। ठीक है, और बकेट 3 के अंदर जिससे मैं आपको बताऊंगा कि बफर इसमें क्या है ना। मतलब बेसिकली हम जितना भी कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे इन दोनों बकेट्स के अंदर कर रहे होंगे भाई, मैं आपको यहाँ पे आपको बफर दूंगा 5 दिन का, कि अगर आप किसी कारणवश इसमें और इसमें अपने सिलेबस को खत्म ना कर पाओ, जितना मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो आप इन बफर के अंदर खत्म कर पाओ उसको। बिकॉज मैं जानता हूँ आप बफर लोगे ही लोगे यार, है ना। आपने कभी कोई टाइम से काम करा ही नहीं अपने जीवन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ऐसा टेंशन मत लो। ठीक है, और आखिरी के 7 दिन में हम कर रहे होंगे रिवीजन। ठीक है, अब पहले बकेट 1 के अंदर सुनो कि क्या क्या है, एंड फिर हम आगे चलते हैं, समझे जाना। बकेट 1 भाई फिजिक्स के अंदर आपको ये वाले चैप्टर सबसे पहले करने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन में बता दिया आपको कि कितने सवाल आते हैं कौन से चैप्टर से। ठीक है, और इतने ही सवाल अब की बार आए हैं ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, आज मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, सुनते जाना। ठीक है, अब भाई बकेट 1 के अंदर केमिस्ट्री में आपको क्या करना है भाई, वो है भाई मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस। ठीक है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या बोलोगे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा सी PDF का। ठीक है जी, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ये सब पढ़ के। ठीक है, अब सुनो, देखो बात क्या है भाई, तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी है भाई। क्या है कि भाई हो सकता है तुमने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बिकॉज अब की बार हल्का सा जो ट्रेंड था वो अनएक्सपेक्टेड था, हल्का सा जो ट्रेंड था वो चेंज था। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अप्रैल अटेम्प्ट में जाने से पहले भाई आप 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना। और भाई देखो मेरे पास कुछ आज चीज़ है कि भाई 2025 के किस तरह से कहाँ से आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है यार, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मेरे पास सुनो, है ना, यहाँ पे भाई आती है भाई दिशा पब्लिकेशन की 10 JEE मेन ऑनलाइन 2025 की सेशन 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, अगला समझे जाना। बेसिकली मेरे भाई है क्या इसके अंदर, देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना थोड़ा सा, देखो भाई देखो बुक ये वाली है ना। और आप सुनो कि बेसिकली इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है भाई, देखो आपको यहाँ पे कॉन्टेंट्स मिल जाएंगे, है ना, कि भाई सेशन 1 के अंदर जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, है ना, उनको इन लोगों ने एक एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, है ना। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। और अंदर चलते हैं, पर देखते हैं क्या है। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो ऐसे हुआ था कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर आए थे, है ना, फिर 29 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर आए थे। आपको शिफ्ट वाइज यहाँ पे सेगमेंटली इसको तोड़ा हुआ है। ठीक है, और समझो। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का दिख जाएगा ऐसे ही, है ना। अब देखो समझो, यहाँ पे आपको बढ़िया बात क्या है, रिस्पॉन्स शीट लिखी हुई है ना, कि आपने जैसे ही एक बार क्या बोलते हैं हमारा आंसर को, आई मीन शीट को लगा लिया है, आप उसकी रिस्पॉन्स शीट भरो, जस्ट लाइक JEE एग्जाम, है ना। जैसे आप उनको ऑनलाइन भरते हो आप इसमें ऐसे भर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में आप भाई यहाँ पे हिंट्स एंड सॉल्यूशंस पे जाओ, जाके अपने आंसर को चेक करो।
ठीक है। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, ये केवल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है भाई। यहाँ पे आपको एक बहुत तगड़ी चीज़ मिलेगी भाई, वो पता क्या है, वो है ये रैंक प्रेडिक्टर, है ना, कि आपने एक आप क्या बोलते हैं पेपर लगाओ एंड उसके बाद में आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो भाई, अपने उस मार्क्स के हिसाब से अपनी रैंक आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स पे इतना रैंक आया है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको मिलता है ये रैंक प्रेडिक्टर जो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपको मेरे भाई ये वाली बुक बाय करनी है ना, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डेफिनेटली इस चीज़ को बाय कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर, आपको करना क्या है सुनते जाना आराम आराम से, मैं आपकी हर एक तरह से मदद करने वाला हूँ आज, सुनते जाओ। बकेट 1 के अंदर भाई मैथ्स में अपने को केवल ये 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। ये दिखने में 4 है लेकिन एक्चुअली ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है भाई, है ना। बिकॉज हम वेक्टर 3D को एक ले लेते हैं और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को हम एक ले लेते हैं ना, और यहाँ से आपके इतने सारे सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है ना। बकेट 1 आपकी जैसे ही खत्म हो जाए 20 दिन के अंदर हमें भाई इस बकेट 1 को खत्म करना है इन एनी केस, ठीक है। आप सुनो, बकेट 2 के अंदर भाई फिजिक्स में भाई ये वाले चैप्टर कर लो, और केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर करो, और मेरे भाई मैथ्स में आप ये वाले चैप्टर कर ले, ठीक है जी। आप समझो करना क्या है, देखो बकेट 1 बकेट 2 हो गया। अब देखो रिसोर्सेज सुन लो, देखो रिवीजन कैसे करना है, मैंने उसके लिए भाई आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आप बोलोगे तो भाई यहाँ पे मैं उसका क्या बोलते हैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि हाउ यू एक्चुअली हैव टू डू रिवीजन, है ना। 7 दिन के अंदर किस तरह रिवीजन कर सकते हो। सुनो रिसोर्सेज क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी रिसोर्सेज नहीं बताऊँगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपने जामिया टाइम में चीज़ें समझनी है कि भाई कहाँ से आपको पढ़ना होता है, और आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि हाँ भाई कौन से बेस्ट टीचर है, ठीक है। तो मैं आपको अभी भी बता दूँ कि रिसोर्सेज में कुछ नया नहीं है, वही रिसोर्सेज है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि आपने कौन सी गलतियाँ करें, उन गलतियों को मत करना। रिसोर्सेज सुन लो, फिजिक्स में भाई 2 तरह की चीज़ें हैं, फुल लेंथ है और रिवीजन है, ठीक है। फुल लेंथ में आप क्या कर सकते हो, PW मंजिल बैच देख सकते हो, है ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उसके अंदर, या फिर 45 डेज क्रैश कोर्स बाय अनअकैडमी भी आप देख सकते हो फिजिक्स के अंदर। रिवीजन करना है, क्या कर सकते हो, फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हो, या फिर एक चीज़ और है मोहित गोयनका सर का फॉर्मूला रिवीजन। अच्छा फिजिक्स के लिए भाई मैं आपको बता दूँ, है ना, कि फुल लेंथ और रिवीजन के बीच में ना एक और चीज़ है ना, वो है कि अगर भाई आपको कहीं से ना काइंड ऑफ 2 घंटे के अंदर एक फुल लेंथ लेक्चर मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना भाई। उसके लिए भाई हमारे पास आते हैं विनय उपल सर, ठीक है। विनय उपल सर से आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। 2 घंटे के अंदर 1-2 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे, मतलब बेसिकली इसके और इसके बीच का एक ब्रिज है वो, ठीक है, ब्रिज है, ठीक है। कौन सा सर, विनय उपल सर। ओके आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, फुल लेंथ और रिवीजन के बारे में सुनते जाना। फुल लेंथ आपको यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल, पंकज सर का क्रैश कोर्स है ना, आप इसी क्रैश कोर्स से पढ़ के भाई आप 90% मार्क्स लेके आ सकते हो, या फिर 90 मार्क्स लेके आ सकते हो अपने केमिस्ट्री के अंदर, आपको जरूरत पता है। ऑल्सो RNBA वन शॉट, ठीक है भाई, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है डेफिनेटली, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, DNF ब्लॉक हो गया, मैंने आपको 1-1 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन चीज़ों को खत्म कराया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर भाई एक सर और है भाई डेक्स्टर केमिस्ट्री करके, डेक्स्टर केम एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बढ़िया पढ़ाया है। ओके रिवीजन की बात करते हैं, RNBA वन शॉट रिवीजन, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो कि भाई मैंने आपको रिवीजन कराया है 15-20 मिनट के अंदर, मैंने आपको एक चैप्टर खत्म कराया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑल्सो एक और बढ़िया चैनल है सिंपली कंसाइज, ठीक है। इस बंदे ने तो बहुत ही शॉर्ट में होता है, जैसे 5 से 6 मिनट की इसके पास वीडियो होती है इनके पास, सॉरी, और सब कुछ आपको करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेटली रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या है, फुल लेंथ में आप क्या देख सकते हो मैथ्स में, देखो अभी मंजिल बैच में ना, देखो हमारे पास आपको मैं 3 टीचर बता रहा हूँ। पहले भाई हैं आशीष सर हैं, दूसरे हैं तरुण खंडेलवाल सर, और तीसरे हैं हमारे सचिन सर, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये है, देखो भाई जब मैं अपने टाइम पर तैयारी कर रहा था ना, तो भाई मैंने खुद पता कैसे पढ़ा है, मैंने भाई खुद पढ़ा है सचिन सर से, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आशीष सर और तरुण खंडेलवाल सर अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बेस्ट हैं, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछते हो ना, तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। ही इज़ अ गॉड टीचर, ठीक है। अब सुनो, मैं तो बात किया ना 50 दिन के अंदर मैं आपको एक ऐसी टीचर बता रहा हूँ, ये सचिन सर जो है ना, मतलब आपको एकदम इतना क्रिस्प पढ़ा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा, वो बाजी का मज़ा ही आ गया, समझ में आती है बात, बढ़िया। आगे चलते हैं। अच्छा फुल लेंथ के लिए हमारे पास एक और सर है निशांत वोरा सर, है ना, 45 डेज क्रैश कोर्स के अंदर उन्होंने बढ़िया तरह से पढ़ाया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बात और, रिवीजन के लिए अब क्या करना है भाई, है ना, तो यहाँ से है 45 डेज क्रैश कोर्स, जो भाई मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, है ना, वही आप इस वाले रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हो। बिकॉज भाई मैथ्स में ना ऐसा कुछ रिवीजन करने का होता नहीं है, आपको भाई मैथ्स के अंदर केवल सवाल ही लगाने होते हैं, राइट। सो आई रियली होप कि आपको पहले समझ में आ गया वो कहाँ से पढ़ना है, अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो भाई, ठीक है। जो भी आया रिजल्ट अच्छी बात है, अच्छा आया बुरा आया हटाओ भाई, जो भी है। अब से हम तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे भाई, अगले 50 दिन खुद को दे दो यार, दैट्स इट। अगले 50 दिन के अंदर 200 नंबर तो तुम्हारे कहीं भी नहीं जा रहे हैं, अगर तुम अभी भी भाई 20 मार्क्स पे बैठे हुए हो, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। आई थिंक इट्स अ रैप अप, वीडियो को खत्म करते हैं, तुम्हारा ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा यार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए पढ़ाई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है।